हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज है पहला दिन। पहले दिन में चाहे आप क्रिकेट की एकेडमी में जाए या घर पर सीखें, आपने क्या क्या करना है वो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीडियोज़ को हमेशा पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर मैं पूरा सारा चीज़ सीख जाऊँ, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि शॉर्टकट कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपने बहुत ही गहराई में जाके क्रिकेट को सीखना होगा, तब जाके मैंने बोला था आपको 6 महीने के अंदर आपको ऐसा परफेक्ट प्लेयर बनाऊंगा। बिल्कुल आपको सभी शॉट्स सीखने को मिलेंगी। जिस हिसाब से सिस्टमेटिकली सिखाऊंगा उस हिसाब से अगर आप सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका गेम इम्प्रूवमेंट होगा। तो अब जो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले वार्म अप आता है। जो वार्म अप वो डेली का रूटीन है, आज बता रहा हूँ, अगली बार से इस चीज़ को नहीं बताऊँगा। डेली के रूटीन में कम से कम आप गेम को प्रैक्टिस करने से पहले कम से कम 2 किलोमीटर आपने दौड़ना है पर डे। 2 किलोमीटर आप दौड़ें। अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर भी चलेगा। 1 किलोमीटर आपने हल्का हल्का जॉगिंग करके जाना है, ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से आपने रनिंग करनी है। दौड़िए, और आप छोटे बच्चे हैं तो आप कच्चे ट्रैक में दौड़िए, डामर में या सीमेंट में मत दौड़िए। उसके अलावा दौड़ने के बाद आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने उसके बाद करनी है। तो आप स्टार्टिंग में जो पहला आता है वो ग्रिप आता है। ग्रिप क्या होता है, देखो बैट का यहाँ पे जो ये लाइन आती है ना, ये सीधी जो लाइन आती है, ये सीधी लाइन पे आपने लेफ़्ट वाला हैंड पकड़ना। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं या राइट हैंडर हैं उसके अकॉर्डिंग आप पकड़िए। ये लाइन का जो आपका ये वी शेप है, जो हाथ का जो वी शेप होता है ना, ये वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से के बिल्कुल सीध में ये आएगा, ये वाली लाइन आएगी बिल्कुल ऐसे सीध में ये। और जो राइट हैंड है, राइट हैंड का जो वी शेप है वो जो यहाँ पे कटाव है, यहाँ पे कटाव है, ये वाला हिस्सा फिनिशिंग होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, मेरा हाथ यहाँ पे इस कॉर्नर पे आना चाहिए ये वाला, और ये वाला जस्ट इसके पीछे। दोनों हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हल्का सा चलेगा। कई बैट्समैन बहुत इतना गैप भी करते हैं, बट आपने नहीं करना है। स्टार्टिंग से आप सीख रहे, वो बचपन से उनकी आदत ऐसी बनी हुई, लेकिन आप एकेडमी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे आपको बिल्कुल क्लोज करना सिखाया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गैप करते हैं तो आपका हाथों में बैलेंस अच्छा नहीं बनेगा। जब पावर लगाएंगे तो पावर दोनों हाथों में बढ़ जाएगा, उतना अच्छा पावर नहीं लगेगा। इसलिए दोनों हाथों को बराबर पकड़ना है। बिल्कुल बॉटम में भी नहीं पकड़ना है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं पकड़ना, लगभग इस एरिया में पकड़ना आपने। जब आप ड्राइव करेंगे या लास्ट हिटिंग का टाइम होगा, छक्के हिटिंग का टाइम, तब उस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर पकड़ दे, लेकिन स्टार्टिंग में आपने जो सीखना है नीचे पकड़ना सीख। उसके बाद आता है स्टांस। स्टांस क्रीज पे खड़ा कैसे होना है। ये है आपकी बैटिंग की पोजीशन। यहाँ पे जो कंधा है, कंधे के मुताबिक पैर खुले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चौड़े पैर करते हैं तो आपका क्या होगा, एक तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपका बैलेंस ठीक नहीं रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज पैर रहते हैं तो आप जल्दी ऐसे करके आपका बैलेंस ठीक नहीं होगा, तो आप लेफ़्ट राइट गिर सकते हो, वो आपको बाद में समझ में आएगा। इसलिए एक कंफर्टेबल स्टांस होना ज़रूरी है। दोनों पैर दोनों कंधों के बराबर में खुले होने चाहिए। हाथ ये बहुत ज़्यादा इधर को नहीं होना चाहिए, हाथ लगभग बिल्कुल इसके करीब में रहना चाहिए। और जो बैट है, बैट का पोजीशन यहाँ से फर्स्ट स्लिप की तरफ, बैट का जो फेस है गली की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा या बिल्कुल ऐसा खुला नहीं रहना चाहिए स्टार्टिंग में, बाकी आगे चल के बताऊँगा। लगभग ऐसा रहना चाहिए। आप फ्रंट साइड से देखिए, गर्दन बिल्कुल सामने, बिल्कुल यहाँ से जो चिन होती है, चिन के बगल से बिल्कुल यहाँ से जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा झुका हुआ भी नहीं और ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। बिल्कुल बॉलर का जो हाथ है उसकी तरफ तुम्हारा फेस होना चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ से इस कॉर्नर से देखिए, जो राइट जो पैर है बाएं पैर से थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पैर थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ये इस तरफ आगे होना चाहिए। बिल्कुल बराबर में दोनों पैर नहीं होने चाहिए, ये वाला थोड़ा सा आगे होना चाहिए। इसके अलावा जो इस साइड की जो चेस्ट है, ये चेस्ट यहाँ से बॉलर को नहीं दिखनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बल्लेबाज है, जैसे ऋषभ पंत है, मैक्सवेल है, उनका ओपन चेस्ट स्टांस है, ऐसे करके बिल्कुल इस टाइप से खड़े रहते हैं वो लोग, आगे करके इस तरह से खड़े रहते हैं वो लोग। ऐसा भी होता है, बट वो आपने नहीं सीखना है, आपने ये वाला स्टांस सीखना है जो एक्चुअल में एकेडमीज में सिखाया जाता है। आगे चल के आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, आप चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी खड़े होने की पोजीशन ये होनी चाहिए। बैटिंग स्टांस के बाद फर्स्ट दिन का जो ड्रिल है वो है शैडो ड्रिल, जो है फ्रंट फुट डिफेंस के ऊपर है। फ्रंट फुट डिफेंस 2 टाइप से होगा, एक स्पिन बॉल के ऊपर, एक फास्ट बॉल के ऊपर।
स्पिन बॉल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा और फास्ट बॉल में हल्का सा झुकना पड़ता है। बट अभी आपने फ्रंट फुट डिफेंस सिर्फ स्पिन बॉल के हिसाब से सीखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने झुक के सीखना है ताकि आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा बने। बॉडी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट फुट में पूरा वेट देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ में। इसलिए फास्ट बॉल में इतना ज़्यादा झुका नहीं जाता डिफेंस में, बट स्पिन बॉल में बहुत ज़्यादा झुका जाता है, क्योंकि बॉल को वहीं पे दबाना पड़ता है। तो इसलिए अब देखिए शैडो ड्रिल कैसे होता है। अब देखिए आती है शैडो ड्रिल। शैडो ड्रिल में 1 में क्या करना आपने, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में दोबारा से 1 जब होता है, 1 बैट का पोजीशन जो होता है आपका बिल्कुल चेस्ट के बगल में होगा। यहाँ पे जो राइट हैंड है यहाँ पे होगा, और बैट का फेस होगा पॉइंट की तरफ। देखिए कई लोग गलती करते हैं, बैट को ऐसे रखते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा करके रखते हैं। बिल्कुल फेस जो है पॉइंट की तरफ होगा, और आपका जो नज़र है बिल्कुल बॉलर की तरफ रहेगा, देख सकते हैं। और जब 2 आता है, 2 में एड़ी आएगी, आगे एड़ी आएगी और पैर एकदम सीधा रहेगा। 2 3 में पूरा बैट आएगा आगे। यहाँ पे पहले के टाइम पे क्या होता था, यहाँ पे बोलते थे पैड के बगल में, बट आजकल गुगली आ गई। गुगली की वजह से अगर यहाँ पे बैट रखते हैं तो हल्का सा आपका टर्न हो सकता है बॉल, तो इसलिए हल्का सा बैट थोड़ा सा आगे होना चाहिए। आप देखिए इस तरह से। और जो नज़र है, ये नज़र बिल्कुल इसके बगल से जाना चाहिए, बैट के बगल से यहाँ से नज़र आपका आना चाहिए, यहाँ से सीधा आगे, और गर्दन यहाँ से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ पे आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, एल्बो को अप करना है, एल्बो हमेशा अप रहेगा। यह शैडो ड्रिल आपने कंटिन्यू कम से कम 100 200 300 जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार करना है। आपने कुल लगा के अपने बॉडी का पूरा बैलेंस बना के पूरा, क्योंकि अगर आपका डेली प्रॉपर बैक लिफ्ट जाता सही जाएगा, ऊपर को पैर सीधा आएगा, तो आगे चल के आपको शॉट मारने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा शैडो ड्रिल आपका सेट नहीं हुआ, अगर आप डायरेक्ट बॉल से खेलना शुरू कर दे, उसके बाद आपका पता ही नहीं लगेगा गलती कहाँ पर हो रही है, और गलती पकड़ते पकड़ते आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, आपको टेक्निक बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगी। तो इसलिए शैडो ड्रिल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इंग्लिश सीखने से पहले ABCD सीखते हैं, उसी तरह से शैडो ड्रिल है। शैडो ड्रिल बहुत ही ज़रूरी है। इसी शैडो ड्रिल के चलते बहुत सारे आपका फ्रंट फुट और बैक फुट 2 चीज़ों में ही पूरा गेम निर्भर है। तो ये दोनों चीज़ें आपने शैडो ड्रिल से स्टार्ट करनी है। कल बैक फुट के बारे में बताएंगे, और भी चीज़ें बहुत सारी बताएंगे, और इस चीज़ को रिपीट करवाते रहेंगे ताकि आपके समझ में आ सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।